نہیں ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जहनों पर नक्श कर जाती हैं। ये एक परफॉर्मेंस थी और ये परफॉर्मेंस थी नेहा चौधरी साहिबा की कराची लिटरेचर फेस्टिवल में जो आज से कई साल पहले हुआ था। और ये फेस्टिवल इतना ज़बरदस्त होता है कि उसकी ये यादें जो है ना नक्श रह जाती हैं। और माशाल्लाह से पहला हुआ और अब ये 13वां होने जा रहा है निजी होटल में। जी हाँ बिल्कुल, कल से जुम्मे तक निजी होटल में ये मुनक्किद होगा और 3 रोज़ा प्रोग्राम में 65 सेशंस होंगे, जिनमें 200 से ज़ायद अदीबों, शायरों, माहिर तालीम जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। 5 ममालिक जो हैं पाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की जो है इसमें नुमाइंदगी होगी। इस साल फेस्टिवल का थीम अलहदगी, ताल्लुक और इससे आगे पाकिस्तान के 75 साल हैं। सोचें माशाल्लाह से, एक तो पाकिस्तान 75 साल और 75 साल की सेलिब्रेशंस KLF ने अभी से शुरू कर दी हैं। तो हमें सब पता है पैनल डिस्कशंस होते हैं एंड देयर आर बुक्स ऑन द शोकेस एज वेल, कव्वाली होती है और खूब मज़ा कहते हैं ना अदब के जो दिलदादा हैं और अदब की मुख्तलिफ असनाफ को उससे महजूज होने के लिए वो वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा फैसल, एक और चीज़ इसकी बड़े मज़े की कि जो मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसको मनाने के हवाले से भी एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मिल। ज़बान तो होती है ना जोड़ने के लिए, तो सियासी मामलात होके जो तोड़ते हैं। लेकिन और क्या कुछ होने जा रहा है इसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में राहिला बकाई, जो कि डायरेक्टर है कराची लिटरेचर फेस्टिवल की और डे 1 से जुड़ी हुई है कराची लिटरेचर फेस्टिवल को जो कामयाब बनाने वाली टीम है उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैम राहिला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आई होप आप बहुत मज़े में होंगी क्योंकि बहुत मज़े का जो फेस्टिवल है वो होने जा रहा है। हाँ बिज़ी तो ऑब्वियसली होंगी, लेकिन जो काम आप पसंद करते हैं उसमें आप बिज़ी हो जाएं तो इससे अच्छी कोई चीज़ होती नहीं है। तो मैम टॉक अस थ्रू क्या होने जा रहा है इस बार? इस दफ़ा होने जो आपने खैर सब कुछ कवर तो कर दिया। जो बेसिक हमारा इस दफ़ा का थीम है या जो इस दफ़ा का फोकस है वो ज़ाहिर है 75 साल पाकिस्तान के, सेपरेशन, बिलोंगिंग एंड बियॉन्ड, 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इज़ द थीम। पूरा प्रोग्राम और जो उसके डिफरेंट जॉनराज हैं उन सब को हमने बिल्ड किया है 75 साल के अराउंड लेके चले हैं। चाहे वो जिनाज विजन अबाउट पाकिस्तान हो या फिर शायरी के ऊपर बातचीत हो रही हो, उसमें हम 75 साल कवर करेंगे। उर्दू अदब किस तरह से डेवलप हुआ, क्या चेंजेस आए, ख़वातीन का क्या किरदार रहा इस नॉवेल्स के अंदर, उस पर बातचीत होगी। फिर उर्दू ड्रामे, जो टीवी ड्रामे हमारे होते हैं, उनमें जब से टीवी आया उस वक्त के ड्रामे एंड एवरी डेकेड what has been changing, how the role of woman has been changing। एक हमारी वो हीरोइन होती थी जो हसीना मुइन के ड्रामों की डिपिक्शन होती थी, एक हमारी आज के ड्रामे हैं जिसमें हीरोइंस कुछ बहुत ही साजिशी किरदार बन गए हैं। सो यू नो दिस ट्रांजिशन विच हैज़ टेकन प्लेस। तो वो जो माहिर हैं इस फील्ड के, इस जॉनरा के, वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो इसके अलावा तंज़ व मज़ाह के ऊपर हैं। अगर आपने सुना हो एक प्रोग्राम आता था हम सब उम्मीद से हैं, उनके जो ऑथर थे डॉक्टर बट साहब, he'll be talking about political satire। देन कवाली है, अनवर मकसूद का एक सेशन है और अनवर मकसूद के साथ है कि यू कांट गिव हिम अ टॉपिक, हमने उनको बता दिया और उसके बाद उनकी मर्जी, एंड दैट्स व्हाट द सेशन सेज, मेरी मर्जी। देन वी हैव शीमा किरमानी। ओपनिंग में शीमा किरमानी की परफॉर्मेंस है, अगेन वो उस परफॉर्मेंस के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख़ को बयान करेंगी एक बहुत ही खूबसूरत डांस की सूरत में। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं, कोशिश की है कि हर लेवल, हर उम्र, हर तबके के लिए हम कुछ ना कुछ दिखाएं, लेकर आएँ। अभी आपने सेठी साहब का जिक्र किया, बहुत अरसे के बाद इस प्रोग्राम में भी इस दफ़ा 13वें लिटरेचर फेस्टिवल में हमें सेठी साहब फिर ज्वाइन करेंगे और वो इन कॉन्वर्सेशन होंगे विक्टोरिया स्कोफील्ड के साथ। और विक्टोरिया स्कोफील्ड इज़ अ नोन हिस्टोरियन जिन्होंने भुट्टो फैमिली पर और पाकिस्तान की तारीख़ पर उनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं और किताबें हैं। सो वो एक तरह से अपने पर्सपेक्टिव से और पूरी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कशन होगी। सो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, and I'll request everyone to come and join us. The dates are 4th, 5th and 6th of March, Friday, Saturday and Sunday। वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन जो लोग मुझे भी बहुत
पूछ रहे हैं कि यार यहाँ कोई फीस तो नहीं होती जाने की, कोई something Tickets like that, या क्या भाई, कोई तो पैसे उनके वैसे लिए तो खर्च please, नहीं होने वाले हैं। and family allowed and this and all. जी इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई फीस नहीं होती, कोई एंट्रेंस नहीं, लेकिन इस दफ़ा जो एक चीज़ थोड़ी सी इनहिबिट करेगी वो है SOPs, कोविड SOPs. Only fully vaccinated guests will be allowed. Everyone has to bring their vaccination proof, some sort of proof with them कि they are fully vaccinated. That's the only inhibition. ठीक है, बाकी yes, families are allowed, everybody is allowed. बच्चों का बड़ा होता है, बच्चों के लिए है क्या ना, बच्चों में चाहिए एक्चुअली अगर थोड़ा सा टीनेजर वाले, अब जो वो शीर ख्वार नौनिहाल होते हैं उनके लिए ज़ाहिर इट वोंट बी फन बिकॉज़ देयर आर डिस्कशंस गोइंग ऑन, सीरियस कॉन्वर्सेशंस गोइंग ऑन, बट येस फॉर टीनेजर्स जो बच्चे सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, इट इज़ ऑफ कोर्स ओपन टू देम, दे कैन ऑल कम, और उनके लिए इंटरेस्ट होता है द बुक्स. Yes, and you know there's going to be a whole area जिसको हम जहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ होता है, मुख्तलिफ जो बुक सेलर्स हैं और ट्रेड के लोग हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए होते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वहाँ किताबें अवेलेबल होती हैं. पीपल कैन कम बाय देयर बुक्स फ्रॉम देयर, get it signed by the author and have a signed copy as a souvenir with them for years to come. So you know that is the best part of it. Okay, मैम आपने इस साल जो होने जा रहा है वो तो बता दिया. Please talk us through the journey. आपने लोगों ने शुरू किया या आप लोगों का ब्रेन चाइल्ड था, इसको कैसे शुरू किया, जहन में ये आइडिया कैसे आया, इस जर्नी में क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की अलॉन्ग विद द कोविड थिंग, तो प्लीज़ मुझे इस पे बताइए. आज से 12 साल पहले ऑब्वियसली जो OUP की द देन MD थी, बेसिकली उन्होंने इसको जर्नी की शुरू की थी, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया. Fortunately, I was there at OUP at that time, part of the heading the marketing team. So obviously, it came to me to help her to take it through. So that is how it all started. पहला जो हमारा था वो होटल कार्ल्टन में हुआ था और उस वक्त हमें सिर्फ 5,000 हमारे पास गेस्ट्स आए थे, 2 पैरेलल सेशंस थे. It was a small show, but the kind of response Oxford University Press received about the festival and how it was sort of organized. So फिर there was no looking back. At that time it was of course the MD OUP and Asif Faruqi, who's a known adib critic. तो इन्होंने सारा बिल्डअप किया था, शुरू किया उसको और बस फिर there was no looking back for Oxford University Press. मतलब रिस्पांस मिलता गया, वो काफला आगे चलता गया, लोग मिलते गए. यानी आप कहना चाह रही हैं मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल मगर ये कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा. और आई टेल यू बहुत सारी ऊंच नीचे आई, परेशानियाँ आई. जैसे एक दफ़ा हमारा फेस्टिवल था, उसमें भी मैं बात कर रही थी, बरखा दत्त जब आई हुई थी, बरखा दत्त हैड टू कैच हर फ्लाइट उस दिन जिस दिन ख़त्म हुआ है प्रोग्राम, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मगर कोई हालात ख़राब हो गए थे और शारा फैसल पूरा ब्लॉक हो गया था. There was no way she could reach airport, बीच लग्जरी होटल से. तो और हमारे पास ये था कि नहीं, इनको हर हालत में वो फ़्लाइट कैच करनी है बिकॉज शी हैज़ सम अर्जेंट मीटिंग बैक होम. What to do? So we had to sort of use our friends. पूरा उनको वो करना पड़ा. अरे नहीं, चैलेंजेस होते हैं और उनसे निपटना भी है. Exactly. अच्छा मैम आखिर में मुझे आपने एक छोटा सा टीजर तो दे दिया, अनवर मकसूद आपने नाम बता दिए तो उसका आगे हमारी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा भी कौन से मजीद ऐसे स्पीकर्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे सेशंस हो रहे हैं कि जो आप बताना चाहती हैं लोगों को? देखें, जनरल लोगों को जो बहुत इंटरेस्ट करेगा उसमें क्लोजिंग की कवाली है, अबू मोहम्मद एंड फरीद अयाज की कवाली है. उसके अलावा सैटरडे को फीचर फिल्म खेल खेल में वहाँ लाइव स्क्रीन होगी एंड इट्स फ्री. पीपल कैन जस्ट वॉक इन एंड वॉच अ फ्री मूवी. दिस इज़ फॉर जनरल पब्लिक हु कैन हैव फन. शीमा करमानी मैं मेंशन कर चुकी हूँ, पॉलिटिकल सटायर मैंने मेंशन किया, अनवर मकसूद का सेशन किया. ये तो ज़रा लाइटर मोड वाले हो गए. और थोड़ी सीरियस डिस्कशंस में वी हैव डिस्कशंस ऑन उर्दू की शायरी, रीजनल लैंग्वेजेस में सिंधी, बलोची, पश्तो, इन जो आपकी सारी 4 रीजनल मेन लैंग्वेजेस हैं उनके अदब के ऊपर सेशंस हैं, उनके ऊपर बातचीत है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, ख़वातीन का किरदार इन नॉवेल्स, इन पॉलिटिकल, इन सोशल एंड पॉलिटिकल, बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत मजा है चीज़ें. We have Asad Umar there in a session, we have Governor State Bank in a session talking about economy. So you have a representation of everything. From every nook and corner. आपने आना है कराची लिटरेचर फेस्टिवल. थैंक यू आप यहाँ पर तशरीफ लाई.